हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी 24 फरवरी को विज्ञान का ओलंपियाड परीक्षा हुआ था। जिला स्तर ओलंपियाड परीक्षा हुई थी जो विज्ञान की। उसमें 50 प्रश्न पूछे थे 24 फरवरी को। आज हम जानते हैं उसके सही उत्तर कौन कौन से उत्तर उसमें सही हैं। तो उसकी आज उत्तर शीट देखते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न था उसमें, ऐसे पक्षी जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को आसानी से देख लेते हैं, उनका युग्म क्या है? तो आपका उत्तर था बच्चों ए नंबर का, गिद्ध, बाज एवं चील। ये आपका सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा पूछा था, पहेली ने जल्दी से अपना खाना खा लिया और अपना खाना अच्छी तरह से चबा नहीं पाई। उसके पाचन तंत्र के उस हिस्से की पहचान करें जिसे भोजन पचने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। तो वो होगा आपका सी नंबर का ऑप्शन होगा, पेट और छोटी आंत। यानी पेट और छोटी आंत को उसमें दिक्कत हुई होगी भोजन पकाने में। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मृत सागर में नहीं डूब सकता क्योंकि, तो क्यों क्यों नहीं डूब सकता? तो सी नंबर का इसका सही आंसर है क्या है? मृत सागर में क्या है? नमक की अधिक मात्रा पानी के घनत्व को बढ़ाती है। वहाँ का पानी बहुत खारा है, नमक बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं डूबता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी खाई जाती है। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी नंबर का, खेजड़ी। खेजड़ी का जो वृक्ष है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, और इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है और इसके छाल से दवाई बनती है। तो बी नंबर ऑफ का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहेली के लिए कुएं से भरी बाल्टी खींचना आसान होगा, क्यों? क्योंकि घिरनी पुल्ली उसमें लगी है, तो घिरनी और पुल्ली से, है ना। घिरनी नहीं होगी तो आसान नहीं है, खुरदुरी सतह भी है तो आसान नहीं है, और सीढ़ियों से भी आसान नहीं है। बी नंबर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है कैसे? तो दर्जन चिड़िया बुनकर बनाती है। दर्जन मतलब दर्जी, है ना, तो वो बुनकर अपना घोंसला बनाती है। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा, लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, बूझो को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसकी धड़कन मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण क्या था? तो डॉक्टर कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। सी नंबर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊंट के शरीर का वह भाग जो लंबे समय तक भोजन उपलब्ध न होने पर सिकुड़ जाता है, तो उसका कुबड़ आएगा। कुबड़ उसका सिकुड़ जाता है जब उसको लंबे समय तक भोजन नहीं मिल पाता। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन सम्मिलित करना चाहिए, कौन कौन सा? तो सी नंबर आपका सही आंसर है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी। इसमें होता है आयरन, है ना, मतलब लौह तत्व की कमी को ये दूर करता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक भी है। तो सी नंबर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती है तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, तो इसको नेपेंथिस कहते हैं, घटपर्णी। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो याद रखना टंगस्टन का बना होता है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा 12 का। 13वां नंबर का प्रश्न है आपका, कौन सा समूह विद्युत का अच्छा रोधक है ना। रोधक मतलब जिसमें विद्युत नहीं आता, तो क्या होगा इसमें सबसे अच्छा? बी नंबर में आ जाएगा आपका रबर, कांच और लकड़ी। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें कौन सा रोग है? तो स्कर्वी रोग है, क्योंकि स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, बताओ मैं कौन हूँ? मैं हवा में उपस्थित हूँ, मैं श्वसन फेफड़ों में प्रवेश करता हूँ, तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते हो, है ना। जीवित नहीं रह सकने, नहीं रह के दौरान, यानी नहीं रह सकते हो, मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता हूँ। तो ये क्या है? ऑक्सीजन है, मतलब हवा में भी है ना, श्वसन फेफड़ों में रहता है, और ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 कथन है, इनमें से बताना है असत्य क्या है। तो वायु जलने में सहायक नहीं है, ये असत्य है ना। वायु जलने में सहायक है।
प्रश्न नंबर 17 है, सही कथन का चुनाव कीजिए, है ना। द्विसूचक कंपास दिशा का निर्धारण करती है। द्विसूचक की सुई चुंबकीय है या द्विसूचक की सुई सदैव पृथ्वी के उत्तर व दक्षिण दिशा को दर्शाती है। तो क्या होगा, इसमें सारे क्वेश्चन जो है सही हैं, उपरोक्त सभी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, शुष्क सेल से सामान्यतः धातु की टोपी दर्शाती है। क्या दर्शाती है, तो एक धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। ए नंबर ही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, सूर्योदय के समय हमारी छाया किस दिशा में बनती है। तो सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य पूर्व से उदय होगा तो हमारी छाया पश्चिम में बनेगी। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा, पश्चिम दिशा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, पहेली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, है ना। तो क्या कारण है, तो इसमें क्या है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया। तो सी नंबर आपका सही आंसर होगा। बूझों के विद्यालय प्रांगण में प्राचीन बरगद का पेड़ है। शिक्षक द्वारा बूझों को पेड़ की मोटाई ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो यह मापन का कौन सा तरीका अपनाएगा। तो जब पेड़ की मोटाई नापनी रहती है तो कैसे नापेगा वो, बलिष्ठ से नहीं नाप सकते, स्केल से भी नहीं होगा, ये धागे की सहायता से उसकी मोटाई हम नाप सकते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, सजीवों के जीवन चक्र में सही पद क्रम को छांटिए। तो सजीवों का जीवन क्रम क्या होता है, जन्म होगा, फिर वृद्धि होगी, फिर प्रजनन होगा, फिर मृत्यु होगी। तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा। 23 नंबर है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता पाई जाती है। तो इसमें होगा आपका बी नंबर ऑप्शन आएगा, केवल 2 और 3, है ना। बी नंबर में आएगा केवल 2 और 3, यानी मोटी त्वचा और त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर बनी वक्षेनुमा संरचना क्या कहलाती है। तो इसको पसली पिंजर कहा जाता है। बी नंबर सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, गलनांक और हिमांक से संबंध है। क्या संबंध है, तो गलनांक अलग हो गया, हिमांक अलग हो गया, तो इसमें आ जाएगा दोनों का कोई संबंध नहीं है। गलनांक मतलब बर्फ का गलना, हिमांक यानी जमना, हिम यानी बर्फ, कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, मेरुदंड पाया जाता है। तो मेरुदंड सांप में पाया जाता है ना, ऐसे ऐसे जो रहता है ना, वो है मेरुदंड। अगला है, पुष्प के विभिन्न भागों में कौन सा भाग नहीं है ना, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और मूलांकुर। तो क्या नहीं है यहाँ पे, तो इसमें चौथा नंबर आ जाएगा केवल वी, है ना। डी नंबर, ये मूलांकुर उसमें नहीं होता है। प्रश्न नंबर 28 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है हमको, यानी जोड़ी बनाना है। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो क्या लेंगे इसमें, विटामिन ए का आ जाएगा बच्चों दृष्टिहीनता, है ना, मतलब रतौंधी दिखता नहीं ना, सॉरी, हाँ हाँ, दृष्टिहीनता आएगा। फिर विटामिन बी का क्या आ जाएगा, तो विटामिन बी का आ जाएगा बेरी बेरी, है ना। फिर विटामिन सी का आ जाएगा स्कर्वी, और विटामिन डी से रिकेट्स। स्कर्वी, विटामिन सी, स्कर्वी मतलब खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन सी। अगला है, विचार कीजिए, ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस, इसमें जल में कौन विलेय है। तो जल में कौन कौन से विलेय हैं, तो ऑक्सीजन विलेय है जल में, है ना। जल में तो होता ही है H2O, तो उसमें ऑक्सीजन है पहले से। और क्या है, मिट्टी का तेल जल में विलेय है, घुल जाता है ना। नींबू का रस, नींबू का रस जल में विलेय नहीं है, और सिरका नहीं है ना, ये दोनों नहीं है। तो आपका क्या आएगा इसमें, केवल 1 और 3, है ना, मतलब केवल 1 और 3, मतलब बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है 30 नंबर में, अगर किसी पौधे की जड़ें रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास क्या होगा। तो जब जड़ रेशेदार होगी तो जाली का सिरा विन्यास उसका होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, एक सजीव एक्स, है ना, जिसके पास श्वसन अंग पी है, वह स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है, वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। तो एक्स, पी, वाई, क्यू क्रमशः क्या हैं, तो ये मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स हैं, है ना। तो आपका बी नंबर आंसर आएगा, मनुष्य व फेफड़े व मछली व गिल्स, 31 का बी। अगला है, कॉलम बी और कॉलम ए को हमको ए से बी को मिलाना है। तो आपका सबसे पहले कॉकरोच लिखा है, तो कॉकरोच का क्या आ जाएगा, तो कॉकरोच का आएगा श्वासरंध्र, है ना, कॉकरोच का श्वासरंध्र आ जाएगा। फिर मछली का क्या आ जाएगा, तो मछली का आ जाएगा क्लोम या गिल्स,
है ना। फिर केचुए का क्या आ जाएगा, तो केचुए का आएगा आपका त्वचा और पौधे का आ जाएगा स्टोमेटा। इस प्रकार से ये आपका बी नंबर का आंसर सही होगा, इसमें बी नंबर आपका सही आंसर है। अगला देखते हैं, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा प्रमुख कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ। तो ये कौन करता है, जाइलम करता है ना। क्या करता है, पाइप जैसी संरचना रहती है ऐसे और विशेष कोशिका से बनी होती है ना। पादप में मृदा और जल का पोषक तत्वों का परिवहन करती है, तो जाइलम आपका सही आंसर है। अगला है 34 नंबर का, वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। निम्नांकित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा कौन सा है, तो शैवाल आपका क्लोरोफिल युक्त पौधा है। प्रश्न नंबर 35 है, पौधे द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म क्या है, तो खाद और उर्वरक में आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये पाए जाते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 36 नंबर देखते हैं, दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र क्या है, तो इसमें है अंडा होगा पहले, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर तितली, है ना। तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा, है ना। देखो, शिशु, किशोर, बच्चा, फिर वयस्क, तो ये नहीं हो सकता, है ना। बीज से फूल, फिर पौधे, फिर फल, ये भी नहीं होगा, तो आपका डी नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला है, यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके ताप लगभग कितना होगा, तो 39.5 अंश सेल्सियस उसका ताप होगा, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कॉलम मिलाना है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सी नंबर का आपका सही आंसर होगा। ए का चौथा आ जाएगा, आँख का आलू आ जाएगा, सॉरी, ए का आपका मुकुल कली है, मुकुल कली का आपका डबल रोटी आ जाएगा, है ना। उसके बाद बी का आपका क्या है, खंडन है। बी का क्या है, बी का क्या है आपका आँख है, तो बी का आपका आलू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। एक का 4, बी का 5, सी का दूसरा और डी का 1 और ई का तीसरा। उसके बाद है कार पी की चाल, ये जो एक ग्राफ दिया है उसके आधार पे आपको उत्तर देना था। तो कार पी की चाल प्रति घंटा बताना है, तो इसमें आपका बी नंबर आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके क्वेश्चन पेपर में वो ग्राफ दिया हुआ है, तो उसके बारे में बताना है, तो इसमें बी नंबर है, इसमें 39 का बी आएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और 40 में है, कार पी तथा कार क्यू की चाल प्रति घंटा में क्या अंतर होगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर इसमें होगा। 40 का आपका बी नंबर आएगा। अगला प्रश्न है, बूझो और पहेली को उनके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिया। बूझो ने दर्पण में अपनी छवि को सीधा और समान आकार का पाया तथा पहेली ने दर्पण में अपनी छवि को सीधा और आकार में छोटा पाया। बूझो और पहेली के दर्पण में क्या अंतर है, तो सी नंबर आपका ऑप्शन होगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला है, विद्युत हीटर का उदाहरण क्या है, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का ये विद्युत हीटर का उदाहरण है आपका ए नंबर। अगला है, 43 आसमान में आप इंद्रधनुष कब देख सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा, जब सूर्य आपके पीछे की तरफ होगा तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, ये बात याद रखिएगा। 44 है आपका, अवतल लेंस की विशेषता क्या नहीं है, तो आपका सी आएगा, बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा होता है, ये उसकी विशेषता नहीं है, अवतल में छोटा होता है। दी गई खाद्य श्रृंखला में एक्स के स्थान पर होगा क्या, घास होगा, कीट, मेंढक। एक्स में क्या होगा, फिर गरुड़ आएगा, तो क्या होगा यहाँ सांप होगा, है ना। यानी घास को कीट खाएंगे, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को गरुड़ खा जाएगा फिर, तो इस प्रकार से यहाँ सांप आएगा डी नंबर में। अगला है 46 नंबर, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, तो इसका सी आंसर सही होगा, वायु में CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी अगर वन विलुप्त हो गए तो। 47 है, वे सूक्ष्मजीव जो पादप व जंतु के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये अपघटक कहलाते हैं, बी नंबर आपका सही आंसर होगा 47 का। अगला प्रश्न है, किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं, क्लोरीन की गोली डालते हैं जब पानी गंदा हो जाता है तब। अगला प्रश्न है, वहित मल में क्या होता है, तो कार्बनिक अशुद्धियां होती है, ए नंबर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस जिसमें गुब्बारा अधिक ऊपर तक जाता है क्या कहलाती है, तो वो हीलियम गैस है ना, हल्की होती है तो गुब्बारा ऐसे आपका ऊपर उठ के जाते रहता है,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, ताकि आपको ऐसे प्रश्न और भी मिलते रहें। धन्यवाद।